मैंने एक चैनल फॉलो किया था जहाँ से मैंने कोर जावा की सारी नॉलेज ले ली थी। मेरे को जो सैलरी थी वो आनी कम हो गई। मैं बहुत ही ऐसा मेरे को डर होता था यार, अगर मैं इंटरव्यू में चली गई तो मैं कैसे आंसर दे पाऊँगी। फिर मैंने उस टाइम पे सोचा था कि अब तो मेरे को स्विच करना ही चाहिए। उन्होंने वो इंटरव्यू देखा तो वो मेरे को ना बहुत टॉन्ट सा दे रही थी कि यार तुम बहुत ही अनप्रोफेशनली बोल रही थी। हमें इंटरव्यू देना पड़ता था 5-5, 6-6 साल के एक्सपीरियंस की प्रोफाइल पे। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं किसी इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊंगी। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Simran and I have 2 years of experience as Java backend developer. Okay, so basically in this video I'm going to tell all of you that how I got my job as a software developer, as Java backend developer. अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो तो आई होप जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी आप फॉलो करोगे तो मे बी these things will help you also. So I'm going to tell all of you my real experience, how I prepared, how I applied for jobs, all of the things. So let's start. So the very first thing that I want to tell all of you कि मेरा कंपनी में 2 साल का बॉन्ड था और मैं अपना बॉन्ड सर्व कर रही थी। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, जैसे कि मैंने 2 साल में जावा की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मैंने वो प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी थी, आई वॉज लर्निंग जावा फॉर माई ओन स्किल्स। मेरे को जावा बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए मैंने जावा में स्टार्ट करा था। तो बेसिकली जब मेरी फर्स्ट ईयर चल रहा था अपनी जॉब में तो उसी टाइम पे ही मैंने अपनी जावा की जो स्किल्स थी उनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक चैनल फॉलो किया था जहाँ से मैंने कोर जावा की सारी नॉलेज ले ली थी एंड उसके बाद मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क करी एंड बहुत सारे अदर जावा के टॉपिक्स एंड फिर मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था विच वॉज माई स्प्रिंग बूट जावा बैकएंड प्रोजेक्ट। एंड मैंने बैकएंड में ही काम किया था, मैंने फ्रंट एंड पे बिल्कुल काम नहीं किया था। धीरे धीरे कैसे 1.5 years हो गए मेरे को कंपनी में, मेरे को खुद भी पता नहीं चला। और फिर जैसे ही 1.5 साल हो गया तो मेरे को जो सैलरी थी वो आनी कम हो गई, क्योंकि हमारी कंपनी में प्रोजेक्ट अलाउंस का इशू था जो कि मेरे को पहले इतना मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। पर जब मेरे को अलाउंस आनी बंद हो गई तब मेरे को फील हुआ कि यार मैं तो नहीं ऐसे रह सकती। मैं आपको बता देती हूँ प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होता है। प्रोजेक्ट अलाउंस होता है कि जब तक आप किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस क्लाइंट प्रोजेक्ट से जितने आपको अलाउंस में पैसे हैं वो आपको मिलेंगे। सपोज़ मेरी कंपनी में मेरा प्रोजेक्ट अलाउंस था 10,000। अगर मैं किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तभी मेरे को वो 10,000 मिलेगा, अदरवाइज़ सीधा मेरा 10,000 कट जाएगा सैलरी से। सो इट वॉज़ हैपनिंग विद मी। तो मेरा 10,000 कट गया था, तो इसीलिए फिर मैंने उस टाइम पे सोचा था कि अब तो मेरे को स्विच करना ही चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी जर्नी में, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था और ऊपर से मेरे बहुत सारे अपनी पर्सनल लाइफ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से मैं कुछ प्रिपेयर कर भी नहीं पा रही थी। बट येस, डीएसए के मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो मेरे को थोड़ा सा तो था कि अगर डीएसए का कोई क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जैसे मैंने एरिस के कर लिए थे, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, दीज काइंड ऑफ कुछ टॉपिक्स मैंने कर लिए थे डीएसए के। वो जो क्वेश्चन सॉल्व थे वो मैंने किए थे लास्ट ईयर मई, जून, जुलाई में। ओके, बट फिर भी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं किसी इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने डेवलपमेंट स्किल्स जो थे वो इम्प्रूव नहीं किए थे और ऊपर से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी थी। मेरी जो पुरानी कंपनी थी ना उसमें एक चीज़ होती थी, वो क्या होती थी कि हमें इंटरव्यू देने पड़ते थे। जैसे उस टाइम पे तो मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, बट हमें इंटरव्यू देना पड़ता था 5-5, 6-6 साल के एक्सपीरियंस की प्रोफाइल पे। तो उससे क्या होता था कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था जब वो कोई क्वेश्चन पूछते थे और जब वो कोई क्वेश्चन पूछते थे और मैं उसका आंसर नहीं दे पाती थी तो मेरे को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। और वो क्यों होता था, क्योंकि मेरे को तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड लिटरली मेरे स्पीकिंग स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे। सो आई फेल्ट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि मैं बहुत ही ऐसा, मेरे को डर होता था यार, अगर मैं इंटरव्यू में चली गई तो मैं कैसे आंसर दे पाऊँगी। मैं अभी ही नहीं दे पा रही हूँ, जो इंटरनल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उन्हीं में ही नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं कहाँ से, जब मैं रियल वर्ल्ड ये इशू फेस करूँगी, रियल वर्ल्ड में जाऊँगी, इंटरव्यू दूँगी, तो हाउ कैन आई क्रैक एनी जॉब। So that was the main issue that I was facing. पर मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने आपको शायद बताया होगा किसी न किसी वीडियो पे कि लास्ट कंपनी में जब मेरे पास क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं था तो मेरे को एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट में डाल दिया गया था। बट मैं सच बताऊँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मतलब मेरे को उस चीज़ में नॉलेज भी नहीं थी।
तो आई थिंक मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरे को एक इंटरव्यू क्रैक करना था, जो कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू था कॉटलिन में, और मेरे को कुछ नहीं आता था कॉटलिन का। तो मैंने क्या किया, मैंने वो इंटरव्यू जस्ट मतलब बहुत ही गंदा इंटरव्यू गया था, और वो इंटरव्यू मेरी कंपनी के एचआर ने देखा था। और जैसे ही उन्होंने वो इंटरव्यू देखा तो वो मेरे को ना बहुत टॉन्ट सा दे रही थी कि यार तुम बहुत ही अनप्रोफेशनली बोल रही थी, तुम बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पा रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने उनको बताया भी दैट आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो बोलती कि हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे आर स्मार्ट, लाइक वो स्मार्टली देख के भी आंसर कर देते हैं, बट यू वॉज नॉट एबल टू डू सो। तो एक तो मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, ऊपर से 5-6 साल की प्रोफाइल पे इंटरव्यू दे रही हूँ, और मेरे को एक्सपीरियंस 1 ईयर भी नहीं है। हाउ कैन आई गिव इंटरव्यू? पर अभी तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मैं बहुत ही गंदा फील कर रही थी। मैं उनकी बातों में आ गई थी, मुझे लग रहा था कि यार सच में आई एम नॉट दैट मच स्मार्ट, मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब इंटरव्यू वाली चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब एक तो आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे हो, अपनी ऑलरेडी अपने दिमाग में इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ पाल रहे हो, और ऊपर से तुम्हें कोई और बंदा भी इनसिक्योर फील करवा रहा है, तो ये मतलब कैसा फील होता होगा, ये मेरे को अच्छे से पता है। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। आई थिंक उस चीज़ ने मेरे को इतना ज़्यादा ट्रिगर किया था। आई थिंक मैं 2 हफ्ते उस चीज़ को लेके इतना ओवर थिंक किया मैंने कि यार पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं इंटरव्यू में भी क्रैक ना कर पाऊँ। बहुत सारे मेरे को ओवर थिंकिंग हो गई थी। तो धीरे धीरे, बट मैं आपको सच बताती हूँ, चाहे कैसा भी था, मतलब हमें अपनी प्रोफाइल से ऊपर की प्रोफाइल में इंटरव्यू देना पड़ता था, पर फिर भी उस चीज़ ने मेरी थोड़ी सी हेल्प तो करी थी। लाइक मैं जावा के क्वेश्चंस पढ़ती थी जब, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी, थोड़ा पता चल गया था कि अगर मैं इंटरव्यू दूंगी तो उसका आंसर कैसे दूंगी। पर वो मैं क्वेश्चंस पढ़ती कहाँ से थी? इंटरव्यू बिट से। यस, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको प्रोजेक्ट में काम करके ही आएगी, पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी आपको जब आप किसी कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ोगे तब आएगी। बट कुछ चीज़ होती है ना कि इंटरव्यू आपसे पूछ लेता है, पर वो आपको एक्सप्लेन कैसे करनी है वो नहीं पता होती। आपको एक्चुअल में पता होता है कि वो चीज़ है क्या, बट आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करनी आती। सो उसके लिए आई बिलीव यू शुड गो विद इंटरव्यू बिट। आप किसी भी टॉपिक में सर्च करोगे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक हो, जावा का हो, रिएक्ट का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में उन्होंने एक चीट शीट टाइप बना रखा है जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए होते हैं, उसकी शीट बनाई होती है। सो आप उससे गो थ्रू करोगे ना तो रियली इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। मेरी इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है। एंड जब फिर मैंने अब मैं करंट कंपनी में हूँ ना, उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली क्वेश्चंस वो उस शीट से ही थे, इंटरव्यू बिट वाली शीट से। एंड अगर मैंने वो शीट नहीं पढ़ी होती तो आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पाती। सो आई बिलीव यू शुड ऑल्सो फॉलो इंटरव्यू बिट शीट क्वेश्चंस, इट इज़ रियली हेल्पफुल। ओके, तो अब आ जाते हैं कि मैंने प्रिपेयर किया था कि नहीं किया था। मैं सच बताऊं, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने मई जून जुलाई में डीएसए के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करे थे टॉपिक्स वाइज, पर मैंने अप्लाई कब किया था? आई थिंक मैंने जनवरी में अप्लाई करना स्टार्ट किया था, और आप देखो मैंने जुलाई तक किए, उसके बाद मैंने क्विट कर दिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत सारे मंथ्स थे जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की। सो वो मेरी जितनी भी प्रैक्टिस थी मई जून जुलाई वाली, वो सारी आई थिंक वो सारी बर्बाद हो चुकी थी। सो बेसिकली यू कैन से कि मैंने जो टीएसए के क्वेश्चन प्रिपेयर किए भी थे, सॉल्व किए भी थे, वो ज़ीरो हो चुके थे जनवरी तक आते आते। सो मेरी वो चीज़ को तो आप माइनस ही कर दो ना, डीएसए को तो माइनस ही कर दो। उसके बाद फिर मैं जावा का भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। जैसे मैंने बताया इंटरव्यू बिट से मैंने प्रिपेयर किया था, बस वही प्रिपेयर किया था। और यस, मैंने अपने जॉब के फर्स्ट ईयर में कुछ जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिए थे, और उनके नोट्स भी मैंने अच्छे से बना लिए थे, और वो सारे नोट्स मैं ज़रूर प्रिपेयर करती थी। और उस नोट्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मेरे खुद के नोट्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि यार मैंने अपने जॉब के फर्स्ट ईयर में कुछ अच्छी अचीवमेंट करी, जो कि मेरे को अभी तक भी हेल्प करती है। अभी भी अगर मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगी ना, तो मैं वो नोट्स ज़रूर देखती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है। एनीवेज, ये तो हो गई मेरी प्रिपरेशन की बात। मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, जस्ट इंटरव्यू बिट से क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे और अपने नोट्स जो थे वो रीड किए थे। मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन पे, एंड
naukri.com पे। लिंक्डइन पे आई थिंक मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैंने सर्च कैसे किया था, तो वो सारी चीज़ें। सो मैंने जॉब कैसे अप्लाई करी थी इसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपको डीपली देखना है कि हाउ आई अप्लाइड ऑन लिंक्डइन, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि मैंने उसमें ना सबसे पहले तो सर्च किया था कि कैसे सर्च करना है। मैंने सर्च किया था हायरिंग फॉर जावा डेवलपर्स, फिर जितने भी सारे पोस्ट आते थे उसमें से मैंने 24 आवर्स वाली जो पोस्ट थी उनमें अप्लाई किया। और मैंने ना सभी के लिए टेम्पलेट्स बना रखे थे, मैं नोट्स ऐड करती थी और नोट्स के मैंने अलग टेम्पलेट बना रखे थे, और जब मेल करती थी तब मेल का मैंने अलग टेम्पलेट बना रखा था। और एक चीज़ देखी अपनी, मैंने बहुत अच्छे से करी थी वो, मैंने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी और मैंने अपनी करंट सैलरी वो प्रॉपरली डाला हुआ था कि मेरे को कितनी चाहिए। आई थिंक आपको जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो जितनी आप सच में चाहते हो उससे थोड़ी ज़्यादा ही रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही हाई रखोगे तो कंपनी, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही हाई रखोगे तब जाके कहीं आपका नेगोशिएट होके उतनी मिल पाएगी जितनी आपको एक्चुअली चाहिए थी। पर अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही कम रख रहे हो तो वो नेगोशिएट होके और कम हो जाएगा, तो आई थिंक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। अब मैं जब देखती हूँ कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन करके रखी हुई थी, इसीलिए मेरे को अब उतना पैकेज मिल पाया जितना मैं चाहती थी एक्चुअली। और मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको उतना पैकेज नहीं मिल पाया, मे बी बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस आर वो कम दिखा रहे हो, आई डोंट नो द रीज़न, बट येस दिस थिंग आई ऑलरेडी फॉलोड। एंड मैंने अपने ईमेल का और मैंने अपनी जीमेल और जो मैं नोट भेजती थी लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी हुई हैं, सो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। बट मैं आपको बताती हूँ कि सपोज़ अगर मैंने अब स्विच करना होगा तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं प्रिपेयर करूँगी एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 2 मंथ। अगर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 2 मंथ्स ले लो यार, 2 मंथ्स अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आप 9 to 5 भी कर रहे हो तो क्या, हर एक बंदे के पास 24 आवर्स ही है यार, हर एक इंसान स्ट्रगल ही कर रहा है। आप अकेले नहीं हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हो। मैं भी जॉब ही कर रही थी और जितने भी स्विच करते हैं वो सारे जॉब कर रहे होते हैं। सो अपने आप को ये मत समझो कि मैं अलग ही केस हूँ, मेरे ऊपर बहुत अलग चीज़ें हैं, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये सिर्फ बहाने हैं। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ ट्रुथ। एनीवेज, तो अपने आप को मैक्सिमम 2 मंथ्स दो। उस 2 मंथ में आप जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, लाइक वो वाली चीज़ें करना जो मोस्टली आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। सो 2 मंथ स्लो प्रिपेयर करो और साथ के साथ अप्लाई करो यार। मैंने अपने 2 साल तो इसीलिए बर्बाद कर दिए क्योंकि मैं सिर्फ ये सोचती होती थी कि मैं तब तक अप्लाई नहीं करूँगी जब तक मेरे को प्रॉपरली चीज़ें अच्छे से नहीं आती हैं। यार ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको सारी चीज़ें आती होंगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। सो जस्ट अपने आप को एक डेडिकेटेड टाइम दो, 2 मंथ का, 1 मंथ का, जितने मंथ का देना चाहते हो उतना दो, ज़्यादा मत दो। 6 महीने, 7-8 महीने मत दो। 1 साल भी देते हैं लोग कि मैं 1 साल प्रिपेयर करूँगी उसके बाद ही अप्लाई करूँगी, ये सब मत करो यार। 3 महीने दे दो यार मैक्सिमम अपने आप को, 4 महीने ही दे दो यार, पर एटलीस्ट एक डेडिकेटेड थोड़ा टाइम दो कि इतने टाइम में मैं प्रिपेयर करके साथ के साथ अप्लाई कर दूँगी। और सच में अप्लाई करना स्टार्ट करो, और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू एक्चुअल में होता कैसे है। इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है। जितना आप इंटरव्यू दोगे आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको जब आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो आपको तब भी नहीं मिलेगा, जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको तब मिलेगा जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू दे रहे होगे। बहुत सारी गलतियां भी करोगे आप, ऐसा नहीं है कि आप पहले 1-2 इंटरव्यू दिए और आपने क्रैक कर लिया, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो उससे डीमोटिवेट मत होना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे दिए पर फिर भी नहीं हो पा रहा, इट मे पॉसिबल, पर इट इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि अगर आपने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया तो आई थिंक आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। और या तो आप इंटरव्यू जो होते हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं इंटरव्यूज़, या तो आप वो भी देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आइडिया मिलेगा। या गाइज, दिस इज़ अ रियलिटी दैट हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, नॉट माई फर्स्ट जॉब बट द जॉब दैट आई सर्च्ड
जो कि मैंने खुद सर्च करी, खुद अप्लाई किया, सारा कुछ मैंने खुद किया और मैंने खुद वो चीज़ क्रैक करी, ना कि मैं किसी कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट थी या फिर किसी कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट थी। ये सारी चीज़ मैंने खुद ही करा और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। जब आप खुद करोगे तो आप सच में काफ़ी कुछ सीखोगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि येस आई कैन क्रैक द जॉब ऑल्सो। और यार बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी करते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर डोंट फील डीमोटिवेटेड। बहुत सारी जगह में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सो किसी की बातों में मत आओ, जस्ट कीप अप्लाइंग। और अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली यार आपको जॉब मिल जाएगी। सो या गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन यू कैन हिट the like and subscribe button. I will see you in my next one, and you can also let me know in the comment section that with what kind of videos you want to watch in this channel, so that I will try to make more and more videos on that topic.